नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। एक ऐसी तिथि जो साल की सबसे शुभ तिथि मानी जाती है, एक ऐसी तिथि जिस पर किया गया कोई भी पुण्य काम अक्षय फल देता है। अक्षय तृतीया यानी जो क्षय न हो। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले कार्य अनंत फलदायी होते हैं। माना जाता है कि इसी दिन सृष्टि में सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। साथ ही इसी दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। आज हम आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताएंगे और जानेंगे क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये तिथि। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं अक्षय तृतीया का महत्व और अक्षय तृतीया पर कैसे करें पूजा उपासना। एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त, अक्षय वरदान देने वाली तिथि, अक्षय फलदायी अक्षय तृतीया। मिलेगा हर कर्म का अक्षय फल, क्योंकि आ रही है अक्षय तृतीया। बहुत ही शुभ है अक्षय तृतीया का दिन। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। अक्षय तृतीया पर्व जो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को माना जाता है, इसे युगादि पर्व कहा जाता है। कहा जाता है इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसके साथ साथ भगवान विष्णु के जो 7वें अवतार हैं भगवान परशुराम, उनका इस दिन जन्म भी हुआ था। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो अक्षय तृतीया बहुत ही पुण्यदायक पर्व है, पुण्यदायक तिथि है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, इसलिए अक्षय तृतीया कर्मों का कई गुना फल देने वाला दिन है। इस दिन किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। जानकारों की माने तो इस दिन विशेष पूजा उपासना करके आप धन धान्य और संपन्नता का अक्षय वरदान पा सकते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और दान किया जाता है। विशेषकर सोना खरीदना इस दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है। इससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। पवित्र नदियों में स्नान, दान, ब्रह्मभोज, श्राद्ध कर्म, यज्ञ, होम और ईश्वर की उपासना जैसे उत्तम कर्म इस तिथि पर अक्षय फलदायी माने गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य आसानी से संपन्न होता है। धार्मिक महत्व है कि इस दिन कृतयुग, इसको कृतयुग का दिन कहा जाता है कि इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसके कारण से इसका महत्व इतना ज्यादा, इसी दिन बद्रीनारायण जी का पाठ खुलते हैं दर्शन करने के लिए। इसी दिन भगवान के हयग्रीव अवतार का, जो 24 अवतार भगवान के हुए हैं, उसमें हयग्रीव अवतार का उस दिन भगवान का जन्म प्रादुर्भाव हुआ था। नर नारायण भगवान का उस दिन अवतार हुआ था। इसलिए इसके पीछे इतनी कथाएं हैं कि यह दिन एकदम पुण्य और पवित्र काल माना गया है। अक्षय तृतीया बहुत ही पुण्य पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया था। भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान गणेश ने महाभारत का काव्य लिखना शुरू किया था। इस दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होते हैं।
अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिव्य तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। देखिए, यह चूंकि भगवान विष्णु का व्रत है, विष्णु का पर्व है, तो विष्णु कोटि सम पालन करता। भगवान विष्णु संसार के पालनहार है। तो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान के जो नाम हैं, भगवान के त्रिविक्रमाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, धोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, वामनाय नमः, जितने भगवान के नाम हैं उनका स्मरण करना यह परम लाभदायक है, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन का वो उस दिन विशेष पर्व है। और अगर लक्ष्मी के साथ आप पूजन करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और भगवान विष्णु आपके जीवन में मांगलिक कार्यों में शुभता प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया पर कैसे करें पूजा? प्रातः काल घर में शीतल जल से स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद कुछ दान का संकल्प करें। अक्षय तृतीया के दिन सोना और दूसरी कीमती चीजें खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। लेकिन सिर्फ सोना खरीदना ही नहीं, इस दिव्य तिथि पर ईश्वरीय कृपा पाने के और भी उपाय आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर क्या करना विशेष शुभ होता है? इस दिन ऐसे कार्य करें जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। इस दिन पूजा, उपासना और ध्यान जरूर करें। व्यवहार को मधुर बनाए रखें। संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता करें। कुछ न कुछ दान जरूर करें। लोगों को जल पिलाएं या पौधों में जल डालें। सोना या कीमती वस्तु खरीदना भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान और पूजा पाठ कई गुना ज्यादा अच्छा फल देने वाला होता है। इस खास तिथि पर अगर विधि विधान से सही दान पुण्य किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घट दान का महत्व अपने पितरों के लिए और अपने जीवन में पुण्य लाभ के लिए घट में जल भर करके, क्योंकि यह जो मौसम होता है हमारे यहाँ बहुत तीक्ष्ण, बहुत गर्मी का मौसम होता है, तो कुंभ दान का महत्व है। कुंभ दान है, छत्र दान है, उपानह दान है, और जो चीजें मनुष्य के लिए लाभदायक हो, जो ठंडे फल जो मानव जीवन के लिए लाभदायक होते हैं, उन फलों का दान करने का विशेष महत्व। और भगवान विष्णु को चंदन से पूरा उस दिन ढक करके भगवान को चंदन लेपन करके पूजन करने का विशेष महत्व हमारे यहाँ बताया गया है। इस दिव्य तिथि पर सोने की खरीदारी कैसे करें, साथ ही धन प्राप्ति के महाप्रयोग क्या होंगे, आगे जानिए। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त देखे भी किया जा सकता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन जीवन में हमेशा के लिए सुख और समृद्धि लाता है। अब तिथि इतनी शुभ है तो इस तिथि पर किए गए छोटे छोटे उपाय भी आपको महालाभ दिला सकते हैं। साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक है अक्षय तृतीया। यह शुभ तिथि होती है मंगल कार्य आरंभ करने की, खरीदारी करने की और नारायण लक्ष्मी की आराधना करने की। पंचांग की तिथि कहती है कि अक्षय तृतीया साल में उन कुछ तिथियों में से एक है जिन पर किया गया कोई भी काम अशुभ नहीं होता। मान्यता है कि इस दिन जो खरीद लिया वो हो जाता है अक्षय। अक्षय तृतीया पर सोना चमकाएगा आपका भाग्य। अक्षय तृतीया पर
सोना खरीदने से बदलेगी किस्मत। अक्षय तृतीया पर हर कोई सोना खरीदकर अपने घर को सुख संपन्नता से भरना चाहता है। वो चाहता है कि मां लक्ष्मी उनके घर को धन से भर दे। तो समझिए ज्योतिष में सोने का क्या महत्व है। सोना पृथ्वी पर पाई जाने वाली मूल्यवान धातुओं में से एक है। सोना समृद्धि और संपन्नता दर्शाता है। ज्योतिष में इसको तमाम ग्रहों से जोड़ते हैं, पर मुख्य रूप से इसका संबंध बृहस्पति से होता है। सोना अगर लाभदायक हो तो व्यक्ति को समृद्ध करता है। लेकिन सोना खरीदे भी तो कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं ज्योतिषियों का बताया गया एक ऐसा प्रयोग जिससे आपके घर में संपन्नता अक्षय हो जाएगी। अक्षय तृतीया को इस बार जो मुहूर्त है दोपहर 3:10 से 6:40 तक का मुहूर्त इस बार विशेष है। जिस दिन किया गया कोई भी कार्य, जो पुण्य कार्य करते हैं, उस कार्य का क्षय नहीं होता, क्योंकि पुण्य कार्य में उस दिन भगवान विष्णु की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, और जो काशी में हैं उनको भगवान त्रिलोचन की यात्रा और गौतमेश्वर महादेव का दर्शन, यह विशेष फलदायी होता है। सोने की खरीदारी का सबसे उपयुक्त समय दोपहर का होता है। अगर सोना न खरीद सके तो सोने के आवरण वाली चीजें खरीदें। साथ ही कोई न कोई धातु दान के लिए जरूर खरीदें। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें, फिर स्वयं का सोना पहले भगवान को अर्पित करें, तब जाकर सोने का प्रयोग करना आरंभ करें। अक्षय तृतीया पर सोने का विशेष प्रयोग। सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाएं, इस पर श्री लिखवाएं। इसको अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। मां के सामने एक विशेष मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मये नमः। मंत्र जप के बाद उस सोने के टुकड़े को लाल धागे या सोने की चेन में गले में धारण करें। आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। अगर आपके जीवन में पैसों से जुड़ी समस्याएं हैं, तमाम कोशिश करने के बाद भी आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा, तो धन प्राप्ति के लिए ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए ये उपाय आप कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें? मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें। उन्हें एक स्फटिक की माला अर्पित करें। उसी माला से कम 108 बार विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस माला को अपने गले में धारण कर लें। अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर ईश्वर में मन लगाइए और जितना हो सके पुण्य के काम कीजिए, क्योंकि पुण्य करने से मिला फल कभी खत्म नहीं होगा।